हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रोनाउन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो या सेंट्रल लेवल के हो। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए श्योरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माई शूज़ वर worn आउट सो आई हैड टू बाय न्यू वन। तो इसका पहला ऑप्शन है अ न्यू वंस, बी है न्यू वंट, जो कि टाइपिंग एरर है, न्यू वन होना चाहिए, न्यू वंस होना चाहिए एक्चुअली में। सी है द न्यू वंस और डी है नो एरर। देखिए इसका आंसर होगा बी न्यू वंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, न्यू वन क्यों नहीं आया है और न्यू वंस क्यों आया है। देखिए शूज़ जो होता है, एक सेकेंड, क्यों नहीं आ रहा है ये, अच्छा हाँ, देखिए शूज़ जो होता है वो प्लूरल होता है, इसीलिए न्यू वंस आया है। अगर शूज़ की जगह सिर्फ शू होता तो यहाँ पर फिर न्यू वंस नहीं आता, अ न्यू वन आ सकता था। और अगर हमें शूज़ नहीं लिखना है, सिर्फ शू लिखना है, और अगर हमें वो चीज़ लानी है तो हम लिखते अ पेयर ऑफ न्यू वंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आता कमेंट्स में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि शायद ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं समझा पा रहा हूँ, ऑफलाइन तो समझा लेता हूँ, बट ऑनलाइन एक न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो अगर कोई भी गलती हुई तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी इटसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हर्स। तो सॉरी फॉर दैट। देखिए इसका पहला, चलो ऑप्शन पहले कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ए ऑप्शन है नो एरर, बी है हर सेल्फ, और सी है वन सेल्फ इज, और डी है हर सेल्फ इज। देखिए शी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के साथ क्या आता है, अगर मेल हो तो हिज आता है, अगर फीमेल हो तो हर आता है। इट आता है एनिमल्स के साथ या किड के साथ। अच्छा, अब बड़ा सवाल है कि किड के साथ क्यों आता है, क्योंकि जो किड्स होते हैं जनरली उनका जेंडर डिफाइंड नहीं होता है, तो इस वजह से उसको भी इट की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट जब हम मेल या फीमेल की बात करेंगे तो उसके साथ इट नहीं आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी हर सेल्फ। शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल आएगा फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हर्स, आर भी नहीं आएगा, इज आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, इट वॉज हिम हु इनकरेज्ड आई व्हेन आई वॉज फीलिंग लो। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, ही हु इनकरेज्ड मी, ही हु इनकरेज्ड आई, हिम हु इनकरेज्ड मी, डी नो एरर। तो आपको एक चीज़ समझ होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, कि सब्जेक्टिव केस कहाँ आता है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आता है। जब हम बात करते हैं, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर काम हुआ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इट वॉज हिम, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। पर हम क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर वो एक हिसाब से सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, वो एज अ डूअर है, एज अ सब्जेक्ट है। तो जब हमें इसको सब्जेक्टिव बनाना है तो हम इट वॉज हिम नहीं करेंगे, हम कहेंगे इट वॉज ही हु इनकरेज्ड मी। अब इनकरेज्ड के बाद आई क्यों नहीं आया और मी क्यों आया। देखिए इसका एक छोटा सा ये भी कॉन्सेप्ट है। इनकरेज्ड क्या होता है, वर्ब होता है। तो जब वर्ब आ जाती है, या सीधी बात है कि जब उस किसी के सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट क्या है, हम उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं कि किसकी ओर पड़ रहा है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इस वजह से यहाँ पर मी आया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its suggestion about implementing the new policy। तो देखिए, जैसे ही हमने पढ़ा, अच्छा चेयरमैन क्या है, ह्यूमन बीइंग है क्या है, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि बैंक किससे बात कर रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पर बात हो रही है चेयरमैन से सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑफिशियल्स ने क्या की, मीटिंग की या मिले और उन्होंने अपने सजेशंस दिए। जब उन्होंने अपने सजेशंस दिए तो यहाँ पर इट्स क्यों आएगा, वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, देयर्स आएगा। समझ आइए आपको, यहाँ पर आएगा टू गिव देयर सजेशंस, इट सजेशन नहीं, इट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है एक प्रीवियस क्वेश्चन में कि इट नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए होता है। जब हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बात करते हैं तो इट नहीं होता है, या तो ही, हिज, हिम, हर या देयर, ये आएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी केम होम टू मीट आई एंड माइन फैमिली। तो पहला ऑप्शन है माई सेल्फ एंड माइन, नो एरर, मी एंड माइन, मी एंड माई। तो देखिए, वो घर आई है मिलने, किसको, मुझको और मेरी फैमिली को। तो क्या यहाँ पर सब्जेक्टिव बात हो रही है, जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्टिव बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बात हो रही है। जब ऑब्जेक्टिव बात हो रही है तो इसका आंसर डी, मी एंड माई आ जाएगा। तो बड़ा सवाल है, क्या अगर हम सिर्फ ये लिखें शी केम होम टू मीट मी एंड माइन, ना, ये भी गलत होगा, क्योंकि कभी कभी जैसे हम कुछ करते हैं ना, मतलब अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। फिलहाल आप इसका आंसर ये डी मार्क कर लीजिए, मी एंड माई है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे। फर्स्ट ऑप्शन है अवेल टू, बी अवेल योर सेल्फ ऑफ, सी अवेलिंग ऑफ, या डी नो एरर। देखिए क्या है, ट्राई टू अवेल ऑफ, तो यहां पर कहाँ इम्फेसिस दिया जाता है, क्या यहां पर जोर दिया जा रहा है कि हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करो जो तुम्हारे रास्ते में आती है। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी चीज़ पर जोर देके हम कोई बात करें या किसी चीज़ पर जोर दिया जाए तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ट्राई टू अवेल यूर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे। ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन है नो एरर, बी है इट इज़ मी हु एम, सी है इट इज़ आई विच एम, या डी इट इज़ मी दैट इज़। देखिए, इट इज़ आई, कौन, इट इज़ आई यानी कि मैं था। यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, क्या इस यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है। वो कह रहा है कि वो मैं था, वो मैं था जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर इट इज़ आई बिल्कुल करेक्टली यूज्ड हुआ है, और यहाँ पर जो एम आया है वो आई के लिए आया है, तो इसलिए वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। ए ऑप्शन है पुट यू, बी है विल रिलीज, सी है द प्रॉब्लम फेस्ड, या डी नो एरर। देखिए, मैंने पीछे आपको अभी एक कंसेप्ट समझाया है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज में जोर दिया जाता है, तो जब भी हम जोर देते हैं ना, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स प्रोनाउन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट यू नहीं, पुट यूर सेल्फ इन माई पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर उस बंदे पर जोर दिया जा रहा है कि तुम खुद को मेरी पोजीशन में रखो। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ए, पुट यूर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार थोड़ा वो पता नहीं वीडियो को क्यों रुक जाती है, एरर हो जाता है, काटना पड़ता है पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स हु आई
या वर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ होना चाहिए द टीचर्स हु आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड, ठीक है, या डी नो एरर। तो इसका आंसर आएगा द टीचर्स हुम आई वर्कड विद, ठीक है, हु यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हुम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, तो या डी नो एरर। तो इसका राइट आंसर ए है, बोथ माई सिस्टर एंड आई इज करेक्ट। क्यों यहाँ पर बोथ मी एंड माई सिस्टर नहीं आएगा, या ये भी नहीं आएगा कि बोथ माई सिस्टर एंड मी, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट बात हो रही है, एज ए सब्जेक्ट बात हो रही है ना, डूअर है, एज ए सब्जेक्ट बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर ये नहीं आएगा कि बोथ माई सिस्टर एंड मी, यहाँ आएगा बोथ माई सिस्टर एंड आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि सब्जेक्टिव बात हो रही है। और प्लस अब हमने ये क्यों लिया है बोथ माई सिस्टर एंड आई, क्योंकि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम किस पर चलते हैं, 2 3 1 पर। यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जब भी पॉजिटिव होती है सेंटेंस तो हम पहले सेकंड पर्सन को लेते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लेते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन को लेते हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव था, यहाँ पर कोई वो है ही नहीं है थर्ड पर्सन, यहाँ सीधे सेकंड पर्सन है, तो इसीलिए बोथ माई सिस्टर एंड आई आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो इसमें भी वही है, सब्जेक्टिव केस है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसीलिए इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इट वॉज ही, ए में एरर था, इट वॉज ही आएगा सही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ही इज फॉटर देन मी। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को भी छोड़ो, प्रोनाउन समझ रहे हैं तो प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ लो कि प्रोनाउन में ना कंपेयर बराबर वाली चीज़ों को किया जाता है। बराबर वाली चीज़ों का मतलब है कि अगर हमें ही का कंपेयर करना है ना, क्योंकि ही एक सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करना है, हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, और वैसे ही ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। ही इज़ फॉटर देन मी, वो मोटा है मुझसे, तो मी नहीं आएगा, ही इज़ फॉटर देन आई, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो इसीलिए हम उसका कंपैरिजन भी सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे, यानी कि आई के साथ करेंगे, मी के साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशंस फॉर इटसेल्फ, या डी नो एरर। तो जैसे मैंने बता दिया मेंबर्स किसके, एग्जीक्यूटिव कमेटी के क्या डिमांड है उनकी, कि उनको कार की फैसिलिटीज़ चाहिए और अकोमोडेशंस चाहिए। तो ये डिमांड है किसकी, क्या किसी नॉन लिविंग थिंग की है? नहीं, बिल्कुल लिविंग थिंग की है। मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के हैं वो तो लिविंग थिंग ही होंगे ना, तो भाई इधर इटसेल्फ क्यों लाया, यहाँ इटसेल्फ नहीं आएगा, इधर देमसेल्फ्स आएगा, या अगर आप सिर्फ देम भी लिखेंगे ना तब भी चल जाएगा, बट इटसेल्फ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल, या डी नो एरर, ठीक है ना। ए ऑप्शन है एवरीवन, बी है मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, सी है बिफोर एंटरिंग द हॉल, या डी नो एरर। तो अब आपको पता होगा कि जब हम एवरीवन लेते हैं, या एवरीवन जो होता है, पहले तो ये हमेशा सिंगुलर, अपने पास जो है ये सिंगुलर क्या बोलते हैं, वर्ब लेता है, ये तो आपको पता होगा बिल्कुल। अब एवरीवन के साथ हम देयर नहीं लिख सकते, क्योंकि एवरीवन मैंने जैसे बोला एक सिंगुलर की तरह हम लेते हैं, तो जब हम सिंगुलर की तरह लेते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम, क्योंकि और एक और चीज़, जब हमें जेंडर डिफाइन ना हो तो हम मैस्कुलिन जेंडर को लेते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर हर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर हिज लेंगे। तो एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम,
बिफोर एंटरिंग द हॉल। ठीक है, तो एरर है बी में, देयर की जगह ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। ये पढ़ने में ही लगता है कि भाई ये गलत होगा, और बिल्कुल ये है भी गलत। डू यू नो whom, अब whom क्यों आ गया यहाँ पर। डू यू नो हु द नेक्स्ट स्पीकर इज, यहाँ पर हु आना चाहिए, whom को हम हटाएंगे और हु को लगा देंगे। तो दोस्तों ये थे आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोनाउन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेरा भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग में, क्योंकि पहले मैं पढ़ाता नहीं था तो अब स्टार्ट किया, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो नर्वसनेस होती है। मैं वैसे उस तरीके से डिलीवर शायद अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट विद टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप टेंशन मत कीजिए, आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पर मैं आपको लिए ज़रूर एमसीक्यूज़ लाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।